और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां एमपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर। एमपी में बीजेपी की 5वीं सूची का हो रहा है इंतजार, तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एमपी में बीजेपी की 5वीं सूची का यहां पर इंतजार हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में बीजेपी की 5वीं सूची का यहां पर इंतजार हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में बीजेपी की 5वीं सूची का यहां पर इंतजार हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एमपी में बीजेपी की 5वीं सूची का लगातार इंतजार किया जा रहा है। एमपी बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर क्या है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी बड़ी खबर है एमपी बीजेपी से जुड़ी, दर्शकों को बताइए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि सूची फिर से थोड़ा फंस गई है। हालांकि 89 नाम 94 में से 89 जो है सीटें वो कंफर्म हो गई है। 89 नामों पर जो है कंफर्मेशन आ गया है, लेकिन 5 नाम अभी भी फंसे हुए हैं। वो 5 सीटें भी हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सी है। नर्मदापुरम की सीट है, जहां पर जो है प्रत्याशी ऐलान के लिए थोड़ी मुश्किल भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। वर्तमान में वहां से सीतासरण विधायक हैं सीतासरण शर्मा, और उनके भाई गिरिजाशंकर शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने सीतासरण शर्मा का नाम तय कर लिया था, लेकिन अब कांग्रेस से उनके भाई का टिकट हो जाने के बाद में पार्टी के लिए उलझने यहां पर बढ़ गई है। अब पार्टी दूसरे नामों पर भी साथ में विचार करने जा रही है। ठीक इसी तरह अगर हम बैतूल की बात करते हैं, तो एक ही परिवार के 2 नामों में पेच फंसा हुआ है। वो नाम है हेमंत खंडेलवाल और योगी खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल पूर्व में विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े पदों पर रहे हैं संगठन में। उनके साथ साथ वहां पर उनके चचेरे भाई यानी उनके पारिवारिक एक और सदस्य योगी खंडेलवाल का नाम है। हालांकि दोनों परिवार सियासी रूप से आपस में लगातार दूरियां बनाए हुए हैं, और यही कारण है कि पार्टी यहां थोड़ा सा मुश्किल में नजर आ रही है इन दोनों नामों के बीच में। अगर इसी तरह हम बात करें भोपाल में भी दक्षिण में यही स्थिति है। यहाँ पे एक साथ 4 बड़े नाम हो गए हैं। पहले उमाशंकर गुप्ता और राहुल कोठारी के साथ साथ दावेदारी मानी जा रही थी सुमित पचौरी की, लेकिन अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है, वो है नेहा बग्गा का, जो आश्चर्यजनक रूप से ये नाम भी यहाँ पर जो है जुड़ के आया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हैं। ऐसे ही इंदौर शहर में 2 सीटों को लेकर इसी तरीके की परिस्थितियां हैं, जो हम आपको बता दें। अगर हम देखें तो कई सारे जो नेता हैं अभी इसी इंतजार में है कि सूची आएगी। मैं ठीक इस समय उमाशंकर गुप्ता जी के बंगले के पास में खड़ा हूं, और यहाँ पर भी जो है इसी सूची का इंतजार है, क्योंकि भोपाल से अगर हम आपको बता दें तो इंतजार जो है वो सिर्फ एक सीट पे प्रत्याशी का है, और वो सीट यही है। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। उनको ये लग रहा था कि 12 बजे के तकरीबन ये सूची आ जाएगी, लेकिन जब अभी ये सूची नहीं आई है तो ये तमाम लोग जो हैं वो वापस लौट गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें इस पूरे संदर्भ में, तो अभी भी कहीं ना कहीं जिन सीटों की जानकारी हम दे रहे हैं, पहले ही जैसा हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने स्पष्ट कर दिया था, जो नाम तय हो गए हैं कल से ही हम उसको दिखा चुके हैं। लेकिन कुछ चंद सीटों के चक्कर में ये पूरा मामला अटका हुआ है। तो अब 2 चीजों के बारे में चर्चा हो रही है। लगभग 2 से ढाई बजे तक की सूची आएगी, लेकिन उसमें देखना ये होगा कि वो पूरे की पूरे 94 नामों की होगी या फिर 89 नामों की होगी, क्योंकि 5 सीटों को लेकर अभी भी मंथन जारी है। पर यह तय माना जा रहा है कि लगभग दोपहर के 3 बजे तक के सूची जरूर जारी कर दी जाएगी। अगर 4 या 5 सीटें उसमें रोकी भी जा सकती हैं, और लगभग 89 नामों की या 90 नामों की सूची जारी कर दी जाएगी। जी अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर से बता दें। जी अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 5 सीटें यहां पर हैं, जो ये 5 सीटें जी अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे ये जो 5 सीटें हैं, इनमें कौन किसके किसके नामों की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये 5 सीटें भी हॉट सीटों में गिनती होती है, जैसे कि भोपाल और इंदौर की जो सीटें हैं,
तो कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन पे मुहर लग सकती है, जिन पे ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं? देखिए, इंदौर में गोलू शुक्ला के नाम को जो है संभावना ज्यादा जताई जा रही है। अगर भोपाल दक्षिण की बात करते हैं तो उसमें उमाशंकर गुप्ता नंबर 1 पे है। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो उमाशंकर गुप्ता के साथ में राहुल कोठारी, सुमित पचौरी के नाम है। लेकिन साथ में एक और नाम जुड़ गया, जैसा मैंने आपको फिर बताया था, वो नेहा बग्गा का नाम है। काफी महत्वपूर्ण ये दोनों हॉट सीटें हैं। लेकिन ये एक और हॉट सीट है नर्मदापुरम, जहां से विधानसभा अध्यक्ष रह चुके सीतासरण शर्मा वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन वहां पर पार्टी पशुपेश में पड़ गई है, क्योंकि उनके भाई गिरिजाशंकर शर्मा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि पहले सीतासरण शर्मा का नाम तय करने के बावजूद पार्टी अब ये सोच रही है कि उन्हें टिकट दिया जाए या नहीं। तो अन्य नामों पे विचार हो रहा है। उसमें माया नारोलिया का भी नाम शामिल है, जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इसलिए इसको भी बहुत महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। इसके बाद अगर हम बैतूल की तरफ चलते हैं, यानी कि बैतूल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से हेमंत खंडेलवाल पूर्व में विधायक रहे हैं। वर्तमान में ये सीट कांग्रेस के विधायक नीलय डागा के पास में है। पर ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यहाँ एक ही परिवार के 2 सदस्य जो हैं कहीं ना कहीं दावेदार हैं, या पार्टी इनको मान रही कि इन 2 में से किसी एक को टिकट दिया जाए। एक नाम हेमंत खंडेलवाल का है तो दूसरा नाम योगी खंडेलवाल का है। और इन दोनों के बीच में पेच फाइनली फंस गया है, क्योंकि पार्टी को यहाँ वैसे ही थोड़ी मुश्किलें नजर आ रही थी। इसलिए पार्टी ये चाह रही है कि क्या पुराने नाम पर विचार किया जाए या किसी नए चेहरे को। पुराने नाम पर विचार किया जाता है तो हेमंत खंडेलवाल को टिकट मिलेगा, और नए चेहरे को पार्टी देने की बात करती है टिकट तो वो योगी खंडेलवाल होंगे। तो इस तरह से ये 5 सीटें हैं जिसके कारण ये सूची अटकी हुई है। थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में, अगले 2 से 3 घंटों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सूची आ जाएगी। ये सूची हो सकता है 4 या 5 नाम कम हो इसमें, यानी कि 94 बाकी हैं उनमें से, लेकिन 89 या 90 नामों की सूची हो सकती है। और अगर ये 4 नाम अगले 1.5-2 घंटों में फाइनल होते हैं तो सभी नामों के साथ ये सूची आ जाएगी। जी अनुराग, क्या लगता है, बीजेपी लगातार इतना मंथन कर रही है, कल ऐसी बात निकलकर सामने आई थी कि पूरे 94 सीटों पर अब प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसी खबर है कि 89 पर सिर्फ किया जाएगा और 5 पे अटकलें तेज हो गई हैं। आखिर ऐसा क्यों? बीजेपी इतना मंथन क्यों कर रही है? देखिए, बीजेपी वो पार्टी है जो एक भी सीट पे, इस दफा ऐसा कोई नहीं हुआ कि रिकमेंडेशंस या अनुशंसाएं भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही मायने नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन की अलग प्रक्रिया है। खास तौर पे अगर हम बात करें तो खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रोल उन्हीं का इस पूरे सीटों को लेकर है, क्योंकि कुछ सर्वे एजेंसीज हैं जो डायरेक्ट जो है अपॉइंट की गई थी सर्वे को लेके, और उन्हीं सर्वे के आधार पर इस बार टिकट हुए। और यही कारण है कि हमने देखा कि कई सारे बड़े दिग्गज जो हैं उनको यहां पर टिकट मिल गया, जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि टिकट कट जाएगा। चाहे वो गिरीश गौतम की बात कर लें हम, जिनका आश्चर्यजनक रूप से टिकट हुआ है, चाहे हुजूर में रामेश्वर शर्मा की बात कर लें, इन तमाम नामों को कहीं ना कहीं दरकिनार, मतलब कहीं ना कहीं नामों को टिकट दिया गया है, तमाम संभावनाओं को दरकिनार करते हुए। तो पार्टी की अपनी प्रोसेस है और भारतीय जनता पार्टी उसी प्रोसेस में चल रही है, क्योंकि मुकाबला बेहद करीबी है। माना यही जा रहा है कि फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच में 5-10 सीटों से ज्यादा का अंतर नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीट पर रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर वो 89 नाम फाइनल कर रही है तो बचे हुए 5 नामों पर भी भाजपा की कोशिश यही है कि वही नाम सामने आए जो जिताऊ उम्मीदवार हो, और यही कारण है कि ये मंथन लगातार चल रहा है। जी अनुराग, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे इस पर मुखातिब होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अभी।